हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है जीएस टैग। तो बात करते हैं आज एक टॉपिक पे जिसका नाम है आईएटीएफ। आईएटीएफ क्या है? आईएटीएफ 16949 क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इसका आईएटीएफ का फर्स्ट एडिशन आया था 1 अक्टूबर 2016 को। डेवलप किया इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स ने। आईएटीएफ इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। अब बात करेंगे आईएटीएफ क्या है। आईएटीएफ एक इंस्टीट्यूशन है जो यूएस में है। मल्टीपल ऑफिस अलग कंट्रियों में, डिफरेंट कंट्रीज में है। ये क्या है, ओई से मिलकर बना है। ओई क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाती है जो कंपनी। ओरिजिनल इक्विपमेंट जैसे बीएमडब्ल्यू, डैमलर, एजी, वॉक्सवैगन, पीएसए, जीएम, फोर्ड, ये सब ओई है। रिसेंटली टाटा मोटर्स की कंपनी है, उसको रिसेंटली टाटा मोटर्स की कंपनी जो रिक्वायर करती है जैगवार भी इसकी अभी मेंबर बनी है। ठीक है, इसका लेटेस्ट वर्जन आया 16949 2016 को। ये जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ऑटोमोटिव सप्लाई चेन के स्टैंडर्ड को आता है 16949। ठीक है, और 2016 क्या है, इसका अपग्रेड है, मतलब क्या है, लेटेस्ट अपडेट है 1 अक्टूबर 2016। ठीक है, इट हैज बीन रिप्लेस्ड टीएस 16949 2009। अभी टीएस क्या है? टीएस आईटीएफ से पहले यूज होता था। 16949 2009 को इसका लास्ट वर्जन था। उसके बाद आईटीएफ का पहला वर्जन आया था 1 अक्टूबर 2016 को। टीएस स्टार्ट हुआ था 1999 को। इसका सेकंड वर्जन आया था 2002 को। ठीक है, आई थिंक। तो बात करेंगे, अगर आपको कंपनी में आईएटीएफ इम्प्लीमेंट करना है, अगर आपको कंपनी में आईएटीएफ इम्प्लीमेंट करना है तो आपको ISO 9301 2015 को भी ऐड करना पड़ेगा। ये विद कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट विद CSR। ठीक है, अगर आपको आईएटीएफ इम्प्लीमेंट करना है तो आपको ISO को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आईएटीएफ ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज होता है, लेकिन ISO कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ले सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक। ठीक है, आईएटीएफ में ऑफ रोड व्हीकल अभी तक नहीं है, जैसे जेसीबी, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इसके अंदर सब ऑन रोड व्हीकल आए हैं। ISO 9001 लेना प्लस CSR भी इसके साथ मस्ट है। ठीक है, अब क्या है, अगर आपको आईएटीएफ लेना है तो ISO विद CSR और विद एडिशनल रिक्वायरमेंट भी आपको कस्टमर की लेनी पड़ेगी। जैसे कस्टमर को मैनुअल कैसे चाहिए, उसको डॉक्यूमेंटेशन किस फॉर्म में चाहिए, SPC में चाहिए, AT में चाहिए, कापा में चाहिए, FMEA चाहिए, FMEA में चाहिए, या करेक्टिव एक्शन के रूप में चाहिए, ये सब CSR है। सब लेआउट ऑडिट होती है। जैसे सब लेआउट ऑडिट रिक्वायरमेंट है, जैसे होंडा, अशोक लीलैंड की रिक्वायरमेंट है कि उनको कितने सालों तक उनको रहना चाहिए उनके पास, एक्सेट्रा। अगर आपको आईएटीएफ इम्प्लीमेंट करना है तो आपको ISO प्लस सो मैनी रिक्वायरमेंट विच हैव इम्प्लीमेंट ऑफ CSR आपको लेना पड़ेगा। ओनली इम्प्लीमेंट देयर साइट, ये वही साइट में इम्प्लीमेंट होगा जहां वेल्डिंग हो रही हो, प्लेटिंग हो रही हो, पेंटिंग हो रही हो, हीट ट्रीटमेंट हो रहा हो। ठीक है, उन सब कंपनी में यूज आता है। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल। अगर आपको ऑडिट करना है कोई कंपनी में, ठीक है, उसका डिजाइन लोकेशन पूना में है तो आपको वहाँ ऑडिट करना है। लेकिन जो डिजाइन के बाद उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे उनका प्रोडक्शन मानेसर में हो रहा है, ठीक है, तो आपको मानेसर वाली कंपनी में भी ऑडिट करना होगा, देन ऑडिट कंप्लीट होगा एक। सो कहना क्या चाह रहे हैं, जो रिमोट लोकेशन है पूना में उसको भी ऑडिट करना पड़ेगा, साथ में जो मानेसर में है उसको भी ऑडिट करना पड़ेगा। ये कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आईएटीएफ कोई भी अकेला नहीं ले सकता, उसका रिमोट लोकेशन भी लेनी पड़ेगी, ये मेन है। ठीक है, काम क्या करता है, स्टैंडर्ड बनाता है। आईटीएफ स्टैंडर्ड बनाता है। 16949 2016 को लॉन्च किया गया था। ये सर्टिफिकेशन बॉडी को कंट्रोल करता है, उनको ऑडिट करता है एज पर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूंगा। चलो बात करते हैं इसके गोल के बारे में। आईटीएफ के गोल क्या है? आईटीएफ क्या इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स है। टीएस को रिप्लेस किया 16949 से। आईटीएफ 16949 2016 इसका लेटेस्ट चल रहा है, आपको पता है। इसके गोल के बारे में बात कर लेते हैं। गोल क्या है? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट या प्रोडक्शन में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, लाइन रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, पहले रोका जाए, डिफेक्ट हो पहले रोका जाए, एम्फेसाइज करना चाहिए डिफेक्ट प्रिवेंशन को। प्रमोट द रिडक्शन ऑफ द वेस्ट सप्लाई चेन, वेरिएशन को रोका जाए, वेस्टेज कम हो सप्लाई चेन में। ठीक है, यही बताया गया। आईएटीएफ
का मतलब है आई, जैसे आपकी कंपनी में IATF है तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी में कोई ना कोई सिस्टम काम कर रहा है। बहुत ही इसको मेहनत के बाद बनाया गया है। इसको बनाने में बहुत समय लगा है, लगभग 3 से 4 साल का समय लगा है इसको बनने में। लगभग 8,000 लोगों पर सर्वे किया गया था तब जाके ये बना था। ये बहुत ही डेप्थ स्टैंडर्ड है। TS से तो बहुत ही अपग्रेड है ये, IS और TS से तो बहुत ही अपग्रेड है। अगर आपको नॉलेज है इसकी तो आप कहीं ना कहीं आपको ऑडिटिंग स्किल की भी नॉलेज है, वो सप्लायर को भी ऑडिट कर सकता है। इवन आप अपनी कंपनी का ऑडिट भी पास करा सकते हो। कस्टमर से डेप्थ में नॉलेज दी गई है इसकी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके मेजर चेंजेस और ISO 9001, ये इसका दोनों का IATF और ISO का दोनों का बताया गया है कि इन दोनों में क्या सेम है, सिमिलैरिटी क्या है इनके अंदर, ये बताया गया है। इनके अंदर 10 क्लोजेस होते हैं दोनों के अंदर मेन, जैसे स्कोप, नॉर्मेटिव, रेफरेंस, टर्म एंड डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंप्रूवमेंट, ऑपरेशन एज। ठीक है, तो बात करते हैं इनके की चेंजेस के बारे में। मेजर चेंजेस क्या है, IS और TS से कैसे डिफरेंस है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही जेनरिक है, एनी कंपनी कैन टेक, कोई भी कंपनी ले सकती है ISO को, लेकिन IATF केवल ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज आता है। ठीक है, अब इसमें पहला देखते हैं टॉपिक। रिस्क एनालिसिस पहले ES में FMEA के द्वारा किया जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही IATF आया तो FMEA तो चाहिए ही चाहिए, FMEA तो चाहिए ही चाहिए, साथ में QMS यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसको भी ऐड किया गया है IATF के अंदर। ठीक है, इसके अंदर और डिपार्टमेंट को रिस्क देखना पड़ेगा, सब डिपार्टमेंट में क्या क्या रिस्क हो रहे हैं उन सबको देखना पड़ेगा, कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा रिस्क है सबको देखना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे क्वालिटी में क्या रिस्क है, मेंटेनेंस प्रोसेस में क्या रिस्क है, रनिंग प्रोसेस में क्या रिस्क है, अब आपको इसमें रिस्क भी कवर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। सेकंड क्या है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड की गई है। विसल ब्लोइंग क्या है, जैसे कोई भी कंपनी में गलत काम हो रहा है, कोई भी काम से सिस्टम की अहमियत कम हो रही है, उसको भी ऐड किया गया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, प्रोसेस और प्रोडक्ट डिज़ाइन को भी इन्हेंस किया गया है इसके अंदर। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर, सेकंड पार्टी ऑडिटर कॉम्पिटेंस और मोर क्लियर, यानी इंटरनल ऑडिटर और सेकंड पार्टी ऑडिटर को भी क्लियर कर डिफाइन किया गया है। इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है जो कंपनी खुद से ऑडिट करती है कंपनी के अंदर, यानी कंपनी के मेंबर की ऑडिट करता है इंटरनल। और सेकंड पार्टी ऑडिटर क्या होता है, कस्टमर के द्वारा जो ऑडिट किया जाता है वो सेकंड पार्टी ऑडिट किया जाता है। इसके अंदर ये ऐड किया गया है कि अगर आप इंटरनली ऑडिट कर रहे हो, सेकंड पार्टी ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको इसके बारे में IATF के बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, आपको पोर्ट रूल की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंट्रोल प्लान की नॉलेज होनी चाहिए, आपको FMEA की नॉलेज होनी चाहिए। ये सब IATF ने क्लियर कर डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, आपको मल्टीपल रिक्वायरमेंट एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, अब ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कोई प्रोडक्ट बन चुका है तो उसके एम्बेडेड सॉफ्टवेयर को भी आपको ऑडिट करना पड़ेगा। एडिशनल रिक्वायरमेंट को भी इनहेंस किया गया है। सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस को भी इनहेंस किया गया है। रिक्वायरमेंट एंड सेकंड पार्टी ऑडिट एज ए पार्ट ऑफ। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है, सप्लायर को मॉनिटरिंग को इनहेंस किया गया है। अगर आपको क्वालिटी रेटिंग दे रहे हो कोई कंपनी में, ठीक है, आपको क्वालिटी रेटिंग क्यों नहीं देखनी है, अब आपको प्रीमियम चीज भी देखना है। जैसे कौन सा माल एयर से आना था, अब वो बाय रेल से आ रहा है, बाय रोड से आ रहा है, बाय वाटर से आ रहा है, उसका रीजन क्या है, उसको भी देखना पड़ेगा, उसको भी इनहेंस किया गया है इसके अंदर। ठीक है, स्टेचुरी और रेगुलेटरी यानी लीगल रिक्वायरमेंट को भी ऐड करना पड़ेगा कि माल कहाँ बन रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इन सबको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर अब इसके अंदर ट्रेसेबिलिटी को भी इनहेंस किया गया है, ट्रेसेबिलिटी और प्रोडक्ट को भी इनहेंस किया गया है, वो ट्रेस वाला बताया भी मैंने। ठीक है, अब टेम्परेचर चेंज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कंट्रोल, इसके अंदर क्या बताया गया है, टेम्परेचर चेंज में क्या है कि जैसे कोई प्रोडक्शन पहले रोबोटिक्स हो रहा था, लेकिन अब उसके प्रोग्राम में गड़बड़ी के कारण, जैसे रोबोटिक्स ड्रिल कर रहा था लेकिन प्रोग्राम में मिस्टेक गलती होने के कारण वो मैनुअल करना पड़ रहा है, तो इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर, इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा ऑडिट के अंदर, इनहेंस करना पड़ेगा।
टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट भी जोड़ा गया है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट को भी इन्हेंस किया जाता है, इसके अंदर ये बताया गया है। डेप्थ इसके अंदर है, बहुत ही डीप टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। डॉक्यूमेंट प्रोसेस को भी इन्हेंस किया गया, एरर प्रूफिंग मेथोडोलॉजीज को भी इन्हेंस किया गया है, ठीक है। सो बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, टॉपिक है। मैंने बताने की कोशिश की आपको इसकी स्ट्रैटेजी, इसके मेजर चेंजेस क्या हुए। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और इंतजार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का। मैं एक सीरीज बना रहा हूँ IETF की, होपफुल आप सबको पसंद आए। यू लाइक इट एंड शेयर इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट, I will try to reply as many as possible. Thank you so much. See you soon. Bye. Thanks.